जहन्नम में है। तो नियत कर लीजिए मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, या अभी आप इस वक्त जो सुन रहे हैं, अगर आपके मोबाइल में इस तरह की चीज़ें हैं तो मेरा मदनी मशवरा है कि उन्हें ना रखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इसको अपने हक़ में ज़रूर बेहतर पाएंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए। आइए वीडियो सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो अगर कॉल मौसूल हो गई हो तो उसको प्ले कर दीजिए, वरना हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाल्लाह जैसे ही वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम एक मरतबा फिर सवालात की तरफ बढ़ेंगे। एक मरतबा मैं चाहूँगा कि आप नंबर को दोबारा ऑन एयर कर दीजिए। इस नंबर पर मदनी चैनल के नाज़रीन आप अभी कॉल करके अपना सवाल, मोबाइल, इसके इस्तेमाल, इसकी मुख्तलिफ सहूलियात वगैरह से मुताल्लिक आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके जो है वो सवाल को मुमकिन सूरत में शामिल कर लिया जाएगा। आइए कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे इस्लामी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज अत्तारी। मदनी चैनल के सिलसिले अहकाम तिजारत में आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास मोबाइल सही होने के लिए आता है। अब मोबाइल को सही करते हैं हम तो उसमें जो है माउथ पीस का मसला आता है, और हमारे पे कोई दूसरा सेट रखा हुआ है, उसमें से हम माउथ पीस निकालते हैं और दूसरे किसी सेट, उस जो बनने के लिए सेट आया उसमें लगा देते हैं। तो ऐसा करना हमारे लिए कैसा होगा, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि जिस तरह ये 2 सेट हो गए, उसको नहीं पता होता कि मैंने इससे माउथ पीस निकाला है और उसमें लगा दिया है। तो इस तरह करना कैसा होगा हमारे लिए? जी हुजूर, ये कोई मोबाइल सेल करने वाले मालूम होते हैं, शॉप पर काम करते हैं, रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। तो एक मोबाइल में से उसका पुर्जा निकाल कर दूसरे मोबाइल में लगा देना। ये जो सवाल चलाया गया है ये हमारे पिछले सिलसिले में शामिल था जी, इसका जवाब दिया जा चुका है। जी जी। अगला सवाल रिकॉर्ड कर लीजिए। शायद अभी तक सवालात नहीं आए। तो मोबाइल के हवाले से जो लोगों के जहनों में सवालात होते हैं, मतलब कि हमारा जो फोकस है यहाँ पर वो वैसे तो अहकाम तिजारत का जो फोकस है वो मार्केट्स है कि लोगों के जो लेन देन के मामलात हैं और जो ख़रीदो फरोख्त के मामलात हैं, वो लोग मतलब उनके जहन में सवालात उठते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबके जहन में सवालात उठते हैं, लेकिन हर एक आकर पूछे और फिर उसका हाल मालूम करे बहुत मुश्किल है। तो इस सिलसिले का हदफ और मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ जो कारोबारी शोबे हैं, उनमें से हर शोबे को लेकर हमारी टीम जाती है लोगों के पास और उन लोगों से उनके मसाइल पूछें कि जनाब आपके क्या मसाइल हैं और आप क्या चाहते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि हम अपने सिलसिले का फोकस सारा मार्केट्स के लेन देन ही पर रखते जी। तो फिर हमने सोचा कि जब मोबाइल का मामला है तो जहाँ उसके कारोबार और लेन देन का मसला है तो वहीं पर जो है उसके इस्तेमाल पर भी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तो उस ताल्लुक से हमने गुफ्तगू की। हमारे पास बहुत सारे सवालात आते रहते हैं मोबाइल के हवाले से। मतलब एक सवाल ये आया कि बाद मोबाइल जो है वो लॉक कर दिए जाते हैं CPLC की तरफ से, और दुकानदार जो हैं वो उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं, तो उसका कोड खोल देते हैं और कोड खोल कर खरीदो फरोख्त करते हैं। तो उसके बारे में शरई तौर पर क्या हुक्म है? तो देखिए कि पहले एक सवाल किया जाता था लोगों की तरफ से कि भाई चोरी की चीज़ें बाद मार्केट में बेची जाती हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 100% चोरी की हो, मिली जुली होंगी, तो ऐसी मार्केट से खरीदो फरोख्त करने का क्या हुक्म है? तो उस पर हम ये जवाब दिया करते थे कि जनाब जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं अगर आपको पता है कि ये चोरी की है तो आप नहीं ख़रीद सकते। इसकी जो वजूहात हैं उस पर मैं कलाम करूँगा, लेकिन आप देखिए कि अब तो वो शुबा भी ख़त्म हो गया कि अगर आपको पता है
جب ایک موبائل گورنمنٹ کی طرف سے لاک کر دیا گیا ہے، ظاہر بات ہے یہ لاک جب ہی ہوا ہے کہ کسی کا چھنا ہوگا، چھننے کے بعد وہ اس نے رپورٹ کروائی ہوگی، پھر اس کا جو وہ نمبر ہوتا ہے وہ دیکھ کر گورنمنٹ نے بند کر دیا ہوگا. تو ایسا موبائل لازمی طور پر کسی نہ کسی کا ہے. دکاندار کو ایسا موبائل خریدنا ہی نہیں چاہیے، اور جب اس نے خرید لیا اول تو خریدنا ہی نہیں چاہیے، اور نہ وہ آگے بیچ سکتا ہے. ایسے موبائل کی آمدنی بلا شبہ مال حرام ہوگی. تو اس کا کوڈ کھول کر بیچنے